श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखिए, सीधा बोलिए, सच बोलिए और मुंह पर बोलिए। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो, उन्हें तोड़िए मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझिए, क्योंकि वह वो कर सकता है जो आप नहीं कर पाए। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से ज़िंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिए, दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलिए, अच्छे कर्म करते रहिए, वही आपका परिचय देंगे। जो आनंद अपनी छोटी पहचान बनाने में है, वो किसी बड़ों की परछाई बनने में नहीं है। संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार माँ से सीखिए, बाकी सब कुछ दुनिया सिखा देगी। हम तो खुशियाँ उधार देने का कारोबार करते हैं मित्रों, कोई वक्त पर लौटाता नहीं, इसलिए घाटे में चल रहे हैं। जिंदगी के सफ़र में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। देखिए मित्रों, ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारिए और ना ही ठहरिए, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुंदर कितना दूर है। हर औरत की इज्जत करिए, इसलिए नहीं कि वो एक औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक अच्छी औरत ने की है। मित्रों, जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। जिसको आपकी कदर ना हो उसके सामने ज़बरदस्ती प्रेम प्रदर्शन ना करिए। आपके प्रेम के साथ साथ आपकी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। जमाना क्या सोचेगा ये मत सोचिए, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। देखिए मित्रों, जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है हमें रुलाता है, लेकिन मेरा मानना है कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है अपनों की पहचान करवाता है। याद रखिए, रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। संगत से इंसान का स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। मित्रों, बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेला पाया। कदर करनी है तो जीते जी करिए, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं हैं, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करिए अपनों से। अगर अपने ही न रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। गुरूर किस बात का, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। मित्रों, आँखों में आंसू तभी आते हैं जब आप सच्चे हों और आपको समझने वाला कोई ना हो। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। मित्रों, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता।
जिंदगी में कभी किसी को ज़बरदस्ती साथ रहने को मत बोलिए। जिंदगी में कभी किसी को ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने को मत बोलिए। ज़िंदगी में कभी भी किसी को ज़बरदस्ती बदलने की मत सोचिए। जो जैसा है उसके सामने उसके साथ वैसा रहिए, मगर हर हाल में खुश रहिए, सच्चे रहिए। ज़िंदगी बस यही है। आजकल आप फालतू में सबसे उम्मीदें लगाए फिरते हैं और फिर परेशान होते हैं। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज़्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है, खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है, कौन कैसा है सब नज़र आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। मित्रों, कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पैदान पर भी लिखा होता है। हम जिस चेहरे के साथ पैदा होते हैं वो हमारा चयन नहीं होता, मगर जिस चरित्र के साथ हम मरते हैं उस फसल के हम खुद जिम्मेदार होते हैं। वह हमारे शब्दों, विचारों और कार्यों का दर्पण होता है। कौन कहता है आंसू में वजन नहीं होता, एक आंसू भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है। दूर हो या पास क्या फ़र्क पड़ता है, अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफ़ी है। मित्रों, कौवा कोयल की आवाज़ दबा सकता है मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। 100 सुख पाकर भी सुखी ना हो पर एक गम का दुख मनाता है, तभी तो कैसी करामात है कुदरत की। लाश तो तैर जाती है पानी में पर जिंदा आदमी डूब जाता है। मित्रों, मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाइए और गलती के समय थोड़ा झुक जाइए, दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। मन की संतुष्टि के लिए अच्छे काम करते रहना चाहिए। लोग चाहे तारीफ करें या न करें, कमियां तो लोग भगवान में भी तलाशते रहते हैं। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम हर रोज़ सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई कभी नहीं सोचता। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। स्वयं का यदि मान चाहते हैं तो औरों का भी मान रखिए। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखिए। वो रहिए जो आप हैं और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं मायने नहीं रखते, जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। देखिए मित्रों, पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वो आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है तो निश्चित ही जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी ना किसी को ज़रूर भेजेगा। तो प्रिय भक्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।
राधे राधे।